अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन मलाई सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और दावतों के लिए तो ये आइडियल डिश है। तो चलें ये मज़ेदार से मलाई सीख कबाब बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से चिकन मलाई सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट के रख लिया है। अब हम इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसके अंदर सबसे पहले 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ घी ऐड कर रही हूँ। घी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर एक अंडा ऐड करेंगे। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, फिर इसको चिकन में ऐड कर देंगे। सारे मसाले मैंने चिकन में ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। चिकन को मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। सारे स्पाइसेस चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर एक प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, इसको ऐड करेंगे। 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। एक ब्रेड का स्लाइस ऐड करेंगे, स्लाइस को तोड़ के ऐड करेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। चिकन को पीसने के लिए यहाँ मैंने चॉपर लिया है, इसके अंदर हम चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे और अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। एक स्मूथ सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। बस हमें इसको इतना ही पीसना है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने सारे मिक्सचर को एक बाउल में निकाल कर रख लिया है। अब हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने चिकन में हरा धनिया और पुदीना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम इससे ज़बरदस्त से सीख कबाब बना लेते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले अपने हाथ ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये हाथों पे ज़्यादा चिपके नहीं। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, इसको राउंड करेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने इसको राउंड कर लिया है। अब इसको शेप देने के लिए यहाँ मैं स्ट्रॉ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो आप स्पून की मदद से भी ज़बरदस्त से सीख कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रॉ से बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह राउंड करने के बाद हम इसके अंदर स्ट्रॉ ऐड करेंगे इस तरह से। अब हम इसको कबाब की शेप दे लेंगे। ये देखें मैंने इसको शेप दे लिया है और ये ज़बरदस्त सा सीख कबाब बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। अब इसी तरह मैं आपको स्पून से भी बनाकर दिखा देती हूँ। सेम इसी तरह हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे, इसको राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद हम इसके अंदर स्पून ऐड करेंगे इस तरह से। अब हम इसको कबाब की शेप दे लेंगे। ये देखें मैंने इसको कबाब की शेप दे ली है। अब इसको एहतियात से निकाल लेंगे और ये देखें हमारा सीख कबाब बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, तो आप स्पून यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लीजिए। अब हम इसी तरह बाकी सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए। चलें अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक तवा रखा है चूल्हे पे। इसके ऊपर हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसके ऊपर कबाब ऐड कर देंगे।
यहाँ मैंने सारे कबाब ऐड कर दिए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। कबाबों को कुक होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। चलें अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। अब इसी तरह बाकी सारे कबाब की साइड चेंज कर देंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसको 5 से 6 मिनट कुक करेंगे। 12 से 15 मिनट लगते हैं इनको कुक होने में। और ये देखें दोनों तरफ से कबाबों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। बस हमें इनको इतना ही कुक करना है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है। यहाँ मैंने सारे कबाब एक प्लेट में निकाल कर रख लिए हैं। चलें अब इसके लिए हम मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। मज़ेदार सी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। हम इसके अंदर 3 हरी मिर्चें ऐड करेंगे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने एक मोटी हरी मिर्च ली थी और 2 मैंने बारीक हरी मिर्चें ली हैं, इनको ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 10 बादाम ऐड करेंगे। यहाँ मैंने बादाम को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में सोख करके रख लिया था और फिर मैंने इनका छिलका रिमूव कर दिया है। इसको ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बादाम की जगह काजू भी ऐड कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे इनको 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसको ऐड कर देंगे। प्याज को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हमें इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये देखें प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस हमें इसको इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको पीस लेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखें मैंने इसको पीस लिया है। एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब सेम पैन में हम 3 टेबलस्पून ऑयल और ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें मैंने इसको फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने प्याज, हरी मिर्च और बादाम का पेस्ट बना कर रखा था इसको ऐड कर देंगे। सारा पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। 2 से 3 मिनट मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए मैंने मसाले को भून लिया है। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम आंच हल्की करेंगे और इसके अंदर 1 कप दही ऐड करेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, फिर मैंने इसको ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही को भी 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ये देखें मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है और हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। अब जो हमने कबाब फ्राई करके रखे थे वो हम इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। सारे कबाब ऐड कर देंगे। कबाबों को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे कबाब ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ मैं पैकेट की क्रीम ऐड कर रही हूँ। इससे इसके अंदर बहुत अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आँच मैंने अभी हल्की रखी हुई है।
मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। क्रीम को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम फ्लेम हाई करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। ये देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए। मलाई सीख कबाब को पकते हुए 10 मिनट हो गए, चले देख लेते हैं। वाह, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से मलाई सीख कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से मलाई सीख कबाब बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको पराठे के साथ इंजॉय करें या चपाती के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।